हेलो बच्चों, आप लोग कैसे हैं। एचएस मैथ क्लासेस में आपका स्वागत है। देखिए, आज हम आपको सेकंड पार्ट लेके आए हैं। 2024 के जो बचे हुए क्वेश्चन थे एमसीक्यू के, वो हम सारे क्वेश्चन इस भाग में लेके आए हैं। यानी 20 क्वेश्चन हैं आपके। ठीक है, आप लोग क्या करेंगे। ठीक है, आप लोग सबसे पहले वीडियो को लाइक कर दें। ठीक है, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर दें। उसके बाद देखिए, हम बात कर रहे हैं, आप ऐसा करिए कि कॉपी पेन लेके तैयार बैठिए। ठीक है, और हमारे साथ साथ आप क्वेश्चनों को हल करेंगे। और 1 से 20 क्वेश्चन हैं इसमें, तो 20 तक आप नंबर डाल लीजिए और देखिए कितने आप सही कर पा रहे हैं। ठीक है, जितने आप सही कर पाए सभी क्वेश्चन, ठीक है, आप शुरुआत से लेके लास्ट तक आप हल करेंगे। ठीक है, जितने भी क्वेश्चन आप हल कर पाए उतने आप कमेंट में बताएंगे कि इतने आपके सही थे। तो चलिए देखिए, हम क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ से। तो आप लोग देख सकते हैं। तो देखिए, आप लोग इसका उत्तर निकालिए। वीडियो को आप स्टॉप कर सकते हैं और उत्तर निकालिए। तो देखिए, हम यहाँ से हम बात कर रहे हैं आपकी, ये वाला क्वेश्चन है। तो इसमें पूछ रहा है फलन यानी आर टू आर यानी एफ एक्स इक्वल टू यानी 5x फॉर ऑल x बिलोंग्स टू आर द्वारा परिभाषित है। तो सही उत्तर का चयन कीजिए। तो देखिए, यहाँ से हम बात करें तो इसका आप सही उत्तर का चयन कैसे करेंगे। तो देखिए, जो आपका फंक्शन दिया है हम y इक्वल टू मान लेंगे, y इक्वल टू यानी 5x, ये हमने मान लिया। तो अब हम क्या करेंगे, इसको 5 को पक्षांतर कर देंगे। y अपॉन कितने आ गए, 5 आ गए, इक्वल टू x आ गया, ये आ गया अपने पास। अब यहाँ से एक बात देखो, अब यहाँ जैसे ही आप y की जगह पे कोई भी वैल्यू पुट अप करते हैं तो आपको x में मिल जाएगी। ठीक है, एक्स में आपको मिल जाएगी। तो ऐसा क्यों, क्योंकि ये रियल वैल्यू है यानी आर टू आर है। ठीक है, तो हम क्या कह सकते हैं इस बात में, आप ऐसे कह सकते हैं सह प्रांत। तो ये बात आप कह सकते हैं सह प्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब प्रांत आर में मौजूद है। क्योंकि आप यहाँ कुछ भी वैल्यू रखेंगे एक्स में मिल जाएगी आपको। तो हम क्या कहेंगे, यानी तो यहाँ ऐसी सिचुएशन बन रही है तो ये क्या होगा, आच्छादक होगा। कैसा होगा, यानी आच्छादक होगा आपका। ठीक है, क्योंकि ये भाव एक ही होगा नहीं। ठीक है, और ये एक ही नहीं है, ये भी नहीं होगा। ठीक है, तो अगर आप वैसे रखना चाहें तो वैसे भी रख सकते हैं, सभी की इमेज मिल जाएगी। जैसे कि आप देखो, मैं समझाऊं, आप ऐसे कर लीजिए। तो यहाँ कोई भी वैल्यू आप रखेंगे तो फंक्शन क्या है आपका, एफ एक्स इक्वल टू है अपने पास 5x, ये है फंक्शन। तो जो भी वैल्यू रखते हैं आप -1, ठीक है, 0 यानी 2 ऐसे रखते हैं। तो यहाँ आप जो भी वैल्यू रखेंगे वैल्यू, तो देखो -1 रखेंगे -5 आएगा। ठीक है, 0 रखेंगे 0 आ जाएगा, और यहाँ 2 रखेंगे तो 10 आ जाएगा, ये आ गया। अब तुम कहना चाहो सर यहाँ बीच में जो वैल्यू है -1 किसका होगा, क्योंकि -1 भी किसी न किसी एक छोटे से नंबर का होगा प्रतिबिंब। क्योंकि वो आपका 1/5 का, अगर आप 1/5 की वैल्यू देखना चाहें तो कितना होगा, यानी माइनस के 1/5 किसकी होगी, यानी -1 की वैल्यू होगी। तो वो किसी न किसी का एक प्रतिबिंब बन जाएगा। तो इसी वजह से ये कैसा होगा, यानी आच्छादक होगा। बोलो, ये बात आप लोग समझ गए। ठीक है, अगर आपका सही है तो आप एक क्वेश्चन को गिन सकते हैं। अब देखिए, हम बात कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 2। अब देखो इसमें क्या कह रहा है, अवकल समीकरण की घात बतानी है आपको। तो देखो, अवकल समीकरण की आप घात कैसे बताएंगे। तो देखो यहां आप देखिए, इसमें देखो सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ऑर्डर कितनी बार डिफरेंशिएट किया गया है। तो आप ये देखेंगे, देखो 3 बार अवकलन इसका किया गया है। तो इसकी घात कितनी होगी, यानी 3 होगी, क्योंकि 3 बार अवकलन किया गया है तो घात कितनी होगी, 3 होगी। तो इसका राइट उत्तर कौन सा होगा, यानी थर्ड वाला होगा। बोलो, इसमें किसी को दिक्कत तो होगी नहीं। आगे हम बात कर रहे हैं, यानी तीसरा प्रश्न की बात कर रहे हैं।
ये कह रहा है व्यंजक का मान ज्ञात कीजिए। तो अब बताइए, एक बात बताइए, आई का डॉट आई से करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें 1 मिलेगा, प्लस जे का डॉट जे से करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा, प्लस यानी के का डॉट के साथ करेंगे क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। तो ये आ गए कितने, 3 आ गए। तो राइट उत्तर आपका होगा कौन सा, यानी 4 होगा। ठीक, अगले हम क्वेश्चन की बात कर ले रहे हैं, यानी क्वेश्चन नंबर 3 के बाद आएगा अपना, यानी चौथा प्रश्न आएगा। तो ये कह रहा है यदि ए तथा बी दो व्युत्क्रमणीय आव्यूह कोट एन के हैं तो आपको ये देखना है ये कौन सा प्रश्न इसमें, कौन सा विकल्प इसमें सही है। तो एक पहला ही हम विकल्प पे आते हैं। तो ये क्या कह रहा है, ए बी का इनवर्स है। तो हम क्या करेंगे, तो देखो ये क्या हो जाता है, जो पहला बाद वाला होता है वो पहले आ जाता है, बी इनवर्स यानी ए इनवर्स, ऐसे लिख देंगे, बी इनवर्स ए इनवर्स। तो इसमें ऑप्शन पहला ही आपका सही हो गया, तो आपको आगे कुछ देखने की आवश्यकता है ही नहीं। ठीक है, अगले यानी 5वें प्रश्न की हम बात कर ले रहे हैं। तो देखो ये आ गया, अवकलन आ गया। तो हम क्या करेंगे, ये बाई इक्वल टू है अपने पास संख्या कितनी, साइन इनवर्स ई की पावर माइनस एक्स, ये है, ठीक, माइनस एक्स। ठीक है, तो इसका अवकलन करेंगे तो ये क्या बन जाएगा, डी वाई ओवर डी एक्स। ठीक है, डी वाई ओवर डी एक्स इक्वल टू, तो देखो अवकलन करना आपको सभी को आता है। तो ई की पावर एक्स को थोड़ी देर के लिए टी मान लो। तो साइन इनवर्स टी का क्या होता है, 1 अपॉन रूट में होता है 1 माइनस टी स्क्वायर। तो हम क्या करेंगे, ई की पावर माइनस एक्स, ठीक है, इसका क्या हो जाएगा, स्क्वायर हो जाएगा, ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक, अब हम क्या करेंगे, इनटू में डी बाई डी ओवर डी एक्स, और यहाँ हमने किसको माना था, ई की पावर माइनस एक्स को माना था। तो एक बार इसका हम अवकलन करेंगे फिर दोबारा से। तो ये क्या हो गया अपने पास, डी बाई ओवर डी एक्स आ गया अपने पास, इक्वल टू, अब एक बात बताओ, इसको थोड़ा हम हल करेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन क्या लिख सकते हैं, रूट में, और इसको लिख सकते हैं 1 माइनस ई की पावर माइनस के 2x, बोलो ये बात लिख सकते हैं। इसका अवकलन करेंगे तो माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ऐसे लिख सकते हैं। ठीक, अब देखो, अब हम क्या कर सकते हैं, अब देखो यहाँ पे हम कर दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप ऐसा कर सकते हैं, यानी डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल टू, अब ये वैल्यू को आप लिखेंगे तो ये क्या होगा, 1 अपॉन रूट में यानी 1 माइनस, इसको लिख सकते हैं, देखो किसी की पावर -1 होता है, जैसे x की पावर -1 है, तो इसे हम क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। ठीक है, तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी 1 अपॉन एक्स लिख सकते हैं। तो इसी प्रकार से हम क्या करेंगे, इसको हम क्या कर देंगे, तो इस वाली वैल्यू को हम ऐसे लिख सकते हैं, 1 अपॉन और e की पावर यानी 2x, बोलो लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। और इसका अवकलन तो आपने कर ही लिया है, इनटू में क्या चल रहा है, माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये चल रहा है। तो अब इसको जरा हल करते हैं तो ये आ जाएगा डी वाई ओवर डी एक्स आ जाएगा अपने पास, डी वाई ओवर डी एक्स आ गया इक्वल टू, अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा, देखो e की पावर 2x एक की तरफ पहुंच जाएगा, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, माइनस ई की पावर माइनस के x, और बट्टे में आ जाएगा अपने पास रूट में। ठीक है, यानी e की पावर, ठीक है, यहाँ पे देखो एक बात ध्यान देना, तो अब ये क्या हो गया, 2x और -1, और इसके बट्टे में क्या आ गया, e की पावर 2x, तो ये ऊपर पहुँच जाएगी, तो क्या हो गया, रूट में ई की पावर, ठीक है, माइनस के 2x, ई की पावर कितनी आ गई, यानी 2x आ गई। ठीक है, तो ये माइनस नहीं आएगी, पॉजिटिव ही आएगी, 2x ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब हम इसको क्या कर सकते हैं, तो ये आ गई अपनी पास वैल्यू डी वाई
ओवर डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी अपने पास। तो ये यहाँ से हम इसको लिखेंगे माइनस और 1/e⁻x, ऐसे लिख सकते हैं माइनस को। तो ये आपकी आ जाएगी, ये भी e⁻x हो जाएगी क्योंकि रूट हट जाएगा, यानी 2x है तो ये वैल्यू कट जाएगी। और बट्टे में क्या आ गया, रूट में e⁻, ठीक है, e⁻, यानी 2x - 1 ये आ गया। ठीक है, तो अब यहाँ ऊपर क्या बचा, -1, तो ऑप्शन कौन सा हो गया, फोर्थ हो गया, ये वाला ऑप्शन हो गया। बताएं, किसी को भी अगर कोई कैसी भी समस्या हो तो आप लोग बता सकते हैं। अब देखिए, तो ऑप्शन आपका फोर्थ आ गया। अगले क्वेश्चन पे चल रहे हैं, कौन से पे, यानी छठवें प्रश्न पे। तो देखिए, छठवें प्रश्न की हम बात करें तो छठवें प्रश्न में क्या है, तो यहाँ पे ये वाला फॉर्मूला लगेगा, u इंटू वी वाला, समाकलन u इंटू वी, समाकलन u इंटू वी, ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ठीक है, तो इसमें क्या होता है, u ऐसा ही रहता है, यानी v का क्या होता है, समाकलन होता है, ठीक, माइनस समाकलन होता है, d ओवर डी एक्स होता है, u का अवकलन करते हैं, ठीक है, और फिर समाकलन कर देते हैं किसका, v डी एक्स, कंप्लीट का डी एक्स करते हैं, ये होती है कहानी। तो अब यहाँ पे एक बात देखो, यानी फर्स्ट सेकंड कैसे चुनेंगे, ठीक है, फर्स्ट और सेकंड चुनने का तरीका क्या होता है अपना, आइलेट होता है, ठीक है, आइलेट, ठीक है, आइलेट। तो हम इससे यहाँ पे समझ, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन, लॉगरिथम फंक्शन, अलजेब्रिक फंक्शन। तो अलजेब्रिक फंक्शन को क्या मानेंगे, u x y z जो होता है, और ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन को सेकंड मानेंगे। तो यहाँ जैसे ही आप इसमें समाकलन लगाएंगे ना, तो ये क्या बनेगा अपने पास, x ऐसा ही रहेगा अपने पास, समाकलन लगाएंगे किसका, यानी साइन x, ये बन जाएगा अपने पास साइन x, और डी एक्स माइनस समाकलन करेंगे। अब एक बात बताओ, d ओवर डी एक्स, ठीक है, u की जगह पे क्या है, x, समाकलन करेंगे b का, b की जगह पे साइन x आ गया और डी एक्स आ गया, यानी कंप्लीट का डी एक्स करेंगे। तो एक बात बताओ, अब यहाँ लिख दो x, तो x ही रहेगा, साइन x का समाकलन क्या होता है, यानी माइनस के कॉस x होता है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, माइनस के चिन्ह आगे आ जाएगा, और यहाँ लिख सकते हैं कॉज x आ गया माइनस। अब इसकी बारी आ रही है, तो समाकलन का चिन्ह लगाओ, x का अवकलन क्या हो गया, 1 हो गया, इसका समाकलन करेंगे साइन x का क्या हो गया, यानी कॉज x माइनस के, यानी कॉज x, और डी एक्स आ गया। अब यहाँ लिख लो माइनस के x, यानी कॉज x, और कॉज x का समाकलन क्या होता है, कॉज x का समाकलन होता है साइन x, तो ये आ गया साइन x, यानी प्लस c, ये आ गया उत्तर अपने पास। तो अब देखिए, इसमें देखो कौन सा ऑप्शन आपका मैच कर रहा है, तो आपका ऑप्शन कर रहा है माइनस के x कॉज x, यानी प्लस के साइन x, पहला ऑप्शन आपका राइट है इसमें, ठीक। अब आगे की हम बात कर रहे हैं, यानी सातवें क्वेश्चन की बात कर रहे हैं। तो देखो सातवां क्वेश्चन ये रहा अपने पास। अब यहाँ पे ये कह रहा है फंक्शन यानी R2R है, तो द्वारा फलन कैसा है, एकैकी है, ठीक है। यहाँ पे ये बात देखिए कैसा फलन है। तो एक बात बताओ, यहाँ पे R नंबर है, यहाँ पे कोई भी रियल नंबर ले लेना है, ये रियल नंबर का सेट है, यानी -2, ठीक है, -2, -1, 0, 1, 2, 3, ये पार्ट है अपने पास। और इसकी देखो हम बात कर रहे हैं, देखो -2, ठीक है, -2 नहीं, ये इधर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है, तो हम माइनस नहीं लेंगे, ठीक है, तो हम पॉजिटिव ही नंबर रखेंगे, 0, यानी 1, 2, 3, ये हमारे पास नंबर है। अब देखना ये फंक्शन क्या है अपने पास, अगर फंक्शन की बात करें, f(x) बराबर है अपने पास, यानी मॉडुलस x, ये वैल्यू है अपने पास।
तो अब बताओ यहाँ पे हम वैल्यू पुट कर रहे हैं -2 वैल्यू पुट करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, पॉजिटिव वैल्यू मिलेगी 2। और -1 पुट करेंगे तो हमें 1 वैल्यू मिलेगी ये वाली। अगर 0 पुट करेंगे तो 0 मिलेगा, और 1 पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 1 मिलेगा। 2 पुट करेंगे तब भी हमें क्या मिलेगा, 2 पुट मिलेगा। ठीक है, ये बात समझ गए। तो यहाँ पे आपको देखने से पता लग रहा है ये कौन सा एक एक ही है, बिल्कुल नहीं है, क्योंकि दो दो एलिमेंट की एक ही पे इमेज आ रही है। आच्छादक है, बोलो आच्छादक है ये, यानी आच्छादक की हम बात करें तो बताइए आच्छादक है ये वैल्यू, क्योंकि यहाँ पे ये आच्छादक भी नहीं होगा, क्योंकि ऐसा है ना आपके पास, क्योंकि इधर क्या है, पॉजिटिव रियल नंबर है। तो पॉजिटिव रियल नंबर है तो आप इसको ये भी कह सकते हैं क्या है, यानी ये भी कह सकते हैं क्योंकि आच्छादक भी कंडीशन फॉलो कर रहा है। क्यों ये कर रहा है, देखो 3 की इमेज 3 से होगी, ये भी इमेज होगी, तो यहाँ कोई इमेज खाली तो रहेगी नहीं। रेंज और कोडोमेन तो इसमें तो, और ये बहु एक फलन ये भी बन रहा है बहु एक की, तो इसमें तो फिर ये दोनों ही ऑप्शन बनेंगे, यानी ये वाला भी और ये वाला भी, ये दोनों ही ऑप्शन बनेंगे आपके। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे क्या है, क्योंकि पॉजिटिव रियल नंबर हैं, यानी जो रेंज है आप में, तो पॉजिटिव रियल नंबर आपके सब आ जाएंगे इसमें। ओ सॉरी, ये एक बात, सॉरी ये गलती हो गई, क्योंकि ये आच्छादक नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्योंकि इसमें देखो रियल नंबर का मतलब ये होता है इसमें कुछ नंबर रह जाएंगे, उनकी इमेज नहीं बनेगी यहाँ पे, यानी कोई भी ना कोई ये यहाँ पे ये नंबर रह जाएंगे, छोटे छोटे नंबर जो रह जाएंगे, यानी 1/3 है। अब इसकी इमेज या 0.26 यानी कुछ भी एलिमेंट ले लो तो उनकी इमेज नहीं मिलेंगी, तो कौन सा होगा, यानी बहु एक एक ही होगा आपका फाइनल। ठीक, कौन सा होगा, यानी बहु एक एक ही होगा ये फलन आपका। ठीक है, तो यहां से हम बात कर ले रहे हैं, आपका क्वेश्चन है कौन सा, यानी 8वां, यानी 8वां जो प्रश्न है ना। अब देख लो इसको, इसको करेंगे तो तुलना कर लेंगे सीधी सीधी। तो देखो यहाँ पे देख लो 2x - y = 1। ठीक है, एक समीकरण ये बन गया, x + 2y। ठीक है, और इक्वल टू कितना आ गया, 3। तो एक ये बन गया। तो देखो अब इन्हें करना सीधा आसान है, तो आप क्या कर सकते हैं, 2 का गुणा कर दो। तो 2 का गुणा करेंगे 2, और ये कितना बनेगा 4y, और ये कितना हो गया 6। तो अब इसको हल कर लो, घटा दो, तो ये आ गया कितना, -5y, और ये आ गया अपने पास कितना, ठीक है, और ये आ गया -5। ठीक है, तो y इक्वल टू वैल्यू कितनी आ गई, निकल के 1 आ गई, y इक्वल टू 1 आ गई। तो x इक्वल टू कितना होगा, x इक्वल टू बात करें तो यहाँ रखेंगे, यानी 2x। ठीक है, इक्वल टू 2 हो जाएगा, जैसे पक्षांतर करेंगे इससे ये कट जाएगा, x की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो ऑप्शन हो गया आपका फर्स्ट। ठीक, यानी अब हम बात करें, यानी 8वीं के बाद यानी 9वें प्रश्न की बात करें, तो 9वें प्रश्न में ये कह रहा है इनके बीच का आपको कोण निकालना है, इनके बीच का कोण निकालना है। तो हम क्या कर सकते हैं, बीच के कोण का फॉर्मूला क्या होता है, यानी कॉज थीटा बराबर क्या होता है, ए वेक्टर का मापांक, वो ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। ठीक है, और बट्टे में होता है ए वेक्टर का मापांक होता है और बी वेक्टर का मापांक होता है, ये होता है फॉर्मूला आपके पास। तो अब देखो इन वेक्टरों, तो हम लगा दे रहे हैं ये फॉर्मूला, यानी कॉज इनवर्स, ठीक, वो कॉज थीटा, यानी कॉज थीटा बराबर हम क्या लिखेंगे, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर। तो 3 दूनी 6, ये 6 आ गया। ठीक, ठीक है, 6 आ गया, और 2 का और 1 के साथ करेंगे -2 हो गया। ठीक है, 1 का 3 के साथ करेंगे 3 हो गया। ठीक है, और बट्टे में अगर हम बात करें इसका मापांक निकाल लो, तो मापांक हम निकालेंगे तो कैसे होगा, बोलो 3 त्रिक के 9। ठीक है, यानी प्लस के 4 हो गया। ठीक है, और प्लस के 1 हो गया, ये आ गया, इसका मापांक आ गया 9 × 13 और 1 √14 आ गया। ठीक है,
इसका मापांक निकाल लो दूसरे वाले वेक्टर का, यानी 4 हो गया, यानी +1 हो गया, +9 हो गया। तो इसका भी कितना आ गया, √14 आ गया। तो अब इसको हम क्या लिखेंगे, √14, ठीक है, इंटू √14, ठीक है। तो इसको हल करेंगे तो कॉज थीटा बराबर कितना आ गया, 6 और 3 9 में से 7 आ गया, 7/14, क्योंकि इनका गुणा करेंगे तो रूट हट जाएगा, 7 दूनी 14, 1/2 आ गया। यानी कॉज थीटा बराबर कितना आ गया, कॉज थीटा बराबर आ गया कितना, 1/2 आ गया। तो बताओ, तो कॉज थीटा में ये वैल्यू किसकी होती है, 1/2, 1/2 वैल्यू होती है 60 की होती है। तो यहाँ पे आपका उत्तर क्या होगा, तो थीटा की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 60 डिग्री आ जाएगी। तो 60 डिग्री आ जाएगी, तो राइट उत्तर होगा पहला। ठीक, अब देखो हम बात कर रहे हैं, यानी 10वें सवाल की बात कर ले रहे हैं। तो अब देखो ये कह रहा है कि एक रिलेशन है, यानी आर, ठीक है, यानी आर A, B, ए बराबर, देखो ए बराबर कह रहा है B-2, ए बराबर कह रहा है B-2, बी कितने, 6 से बड़ा होना चाहिए। तो बी, देखो इसमें तो बी, ए और बी, ये तो 6 से बड़ा है नहीं, ये तो वैसे ही काट दो देखते ही। अब इसमें ये वाला पुट करके देखो, 8, 8 जैसे ही पुट करेंगे, क्या 8 में से, एक बात बताओ, 8 में से आप 2 घटाएंगे कितना बचेगा, 6। क्या ए की वैल्यू 6 आ रही है, नहीं आ रही है, तो ये हटा दो। अब यहाँ पे ये पुट करके देखो, यानी 8 में से देखो 2 गए तो कितना बचेगा, यानी 8-2, यानी कितना बचे, 6। और देखो ए की वैल्यू 6 है, बिल्कुल राइट उत्तर है आपका कौन सा, तीसरा। अगले हम ऑप्शन की बात कर रहे हैं, यानी 11वां। जो 11वां आपका सवाल है, तो ये कह रहा है मुख्य मान निकालना है। तो एक बात बताओ, तो मुख्य मान आप लोग आसानी से निकाल सकते हैं। तो ये आ गया अपने पास, तो हम कैसे लिखेंगे, यानी कॉट इनवर्स, ठीक है, कॉट इनवर्स हम लगा देंगे, ठीक। तो हम क्या लिख देंगे, इसमें आप लिखते हैं यानी कॉट, ठीक है, यानी कॉट। तो हम ब्रैकेट में क्या लिखते हैं, जब माइनस चिन्ह होता है तो हम क्या करेंगे, पाई माइनस, ठीक है। और ये बताना 1/√3, ये वैल्यू किसकी होती है, ये वैल्यू होती है 1/√3, ये 60 की होती है। तो पाई/3, पाई/3 ये आ गई वैल्यू, ठीक। तो हम इसको फाइनली क्या लिख सकते हैं, कॉट इनवर्स, और ये ब्रैकेट में आ जाएगा, यानी ठीक है, कॉट 2π/3, 2π/3। क्या अब ये वैल्यू देख लो, रेंज में है, बिल्कुल है रेंज में। तो हम यहाँ से ये हट जाएगा, और ये क्या आ गया, यानी 2π/3 आ गया। तो ये वैल्यू आ गई, ऑप्शन होगा कौन सा, यानी चौथा होगा आपका राइट उत्तर, ठीक। 12वीं की बात कर रहे हैं। तो अब देखो ये कह रहा है सार्डिक का मान ज्ञात कीजिए। तो आप सार्डिक का मान कैसे ज्ञात कर सकते हैं बेटा, तो ये बात आपको पता है, इसका इसमें गुणा करेंगे तो ये आ गया -2 आ गया, ठीक है। और यहाँ से करेंगे तो ये आ गया, यानी +20 आ गया, ठीक। तो ये आ गया उत्तर 18 आ गया, राइट उत्तर आपका कौन सा आ गया, 18 आ गया, ठीक। अब आगे बात कर रहे हैं, देखो 13वां सवाल क्या कह रहा है, साइन स्क्वायर एक्स के सापेक्ष अवकलन गुणांक कीजिए। तो देखो यहाँ पे हम क्या बनाएंगे बेटा, साइन, ठीक है, साइन और x² + 5, ठीक है। तो ये वैल्यू हमने y के बराबर मान ली, तो अवकलन कर दो इसका, dy/dx लिखेंगे। इसका अवकलन हम करेंगे तो थोड़ी देर के लिए x² + 5 ये वैल्यू है ना, इस वैल्यू को हम मान ले रहे हैं, कुछ x मान लो। तो ये क्या आ गया, साइन x का क्या होता है, यानी कॉच, तो ये आ जाएगी x² यानी +5, ये आ गया। अब जो वैल्यू हमने मानी थी उस वैल्यू को एक बार अवकलन करो, यानी x² + 5, इसका अवकलन किया तो यहाँ से आ गया ये फाइनली, यानी कॉच, ये आ गया x का स्क्वायर यानी +5 आ गया, ठीक। और ये आ गया यानी 2x आ गया, ठीक है। और 5 का क्या हो जाएगा, 0 आ गया। तो इसका फाइनली उत्तर यही होगा क्या, यानी 2x
और ये आ गया कॉज, और यहाँ लिख सकते हैं एक्स स्क्वायर यानी +5, ये आ गई वैल्यू। तो यानी 2x कॉज एक्स स्क्वायर, 2x कॉज एक्स स्क्वायर, तो इसका आपका उत्तर आएगा कौन सा, ये वाला पहला वाला ऑप्शन राइट है। ठीक है। अब यहाँ पे यानी सवाल नंबर हम 14 की बात कर ले रहे हैं। तो ये कह रहा है ए प्लस, ठीक है, तो यहाँ से हम क्या करेंगे ए प्लस, तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है ए प्लस, और ये क्या कह रहा है परिवर्ताव्यु, ठीक है, जिसको कहते हैं ट्रांसपोज, ए प्लस ए का ट्रांसपोज बराबर आई के बराबर है। तो ए हम यहाँ पे लिख दें, ए है क्या अपने पास, यानी कॉज अल्फा है, ठीक है, माइनस के साइन अल्फा है, और अगले साइन अल्फा लिख दें, अल्फा लिख दें, और ये क्या है कॉज अल्फा लिख दें एक ब्रैकेट में, यानी प्लस ए का ट्रांसपोज कर दो, तो यहाँ लिखेंगे कॉज अल्फा माइनस के साइन अल्फा, ये आ गया, ठीक है। अब ये ठीक है, अब यहाँ पे लिख देंगे, देखिए ठीक है, तो ये आ गया, तो यहाँ आ जाएगा क्या साइन अल्फा आ गया, और क्या है ये कॉज अल्फा, ये आ गया। ये किसके बराबर है, आइडेंटिटी मैट्रिक्स के बराबर है, 1 0 0 1 0 1, ये इसके बराबर है, ठीक है। तो अब हम इसको हल कर लेंगे, तो यानी देखो ये साइन साइन जब एक प्लस माइनस जुड़ेगा तो 0 हो जाएगा, ये भी 0 हो जाएगा, ठीक है। और ये कितना बचा, यानी कॉस कॉस, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं यानी 2 कॉज अल्फा, ठीक है, 2 कॉज अल्फा, 0 आ गया, यहाँ पे भी 0 आ गया, ये जुड़ेंगे तो क्या आ गया, यानी 2 कॉज अल्फा अल्फा, ठीक, और ये आ गया अपने पास क्या आ गया, यानी 1 0, यानी 0 1, ये आ गया अपने पास। तो हम यहाँ इससे कंपेरिजन कर सकते हैं, यानी 2 कॉज अल्फा यानी बराबर 1, तो कॉज अल्फा बराबर कितना हो गया 1/2 हो गया। तो कॉज अल्फा में 1/2 किसकी वैल्यू होती है, बता सकते हैं आप, कॉज अल्फा में 1/2 वैल्यू किसकी होती है, बोलिए 60 की, ठीक है, π/60 की होगी, ठीक है, 1/2, ठीक है, साइन 60 की होगी, यानी कॉज अल्फा में 1/2 की हम बात करें 1/√2 होती है, यानी 45 की, 45 की होती है। तो ये बन जाएगी आपकी कितने की बन जाएगी, 60 की बनेगी, यानी π/3, ठीक है, यानी कॉज, ठीक है। तो यहाँ पर ये 60 की वैल्यू बनेगी, हाँ राइट 60 की होगी, ठीक है। तो ये होगा आपका सेकंड। अब देखो आगे का हम बात कर ले रहे हैं 14 के बाद 15 सवाल, ये रहा। तो ये कह रहा है अशून्य यानी परमेय संख्याओं के समुच्चय Q स्टार, ये कह रहा है Q स्टार पर एक संबंध R इस प्रकार है। तो इसमें उसने ये कहा है, देखो ए का रिलेशन है, देखो यहां से ये बात देखना, ठीक है, ए का रिलेशन है, ए का रिलेशन की हम बात करें बी से है, ये बात कह रहा है। तो यहाँ कह रहा है ए बराबर क्या है 1/b है, बोलो ए बराबर क्या है 1/b, ठीक। अब देखो वो ये कह रहा है क्यू रेशनल नंबर है, परमेय संख्या है, तो पहले हम ये चेक करें क्या ये सुतुल्य है, चेक कर ले रहे हैं भाई। तो एक बार कोई भी नंबर रख लो रैंडम, यानी परमेय संख्या में 3 रख लिया हमने, 3 बराबर, ये क्या होता है सुतुल्य की कंडीशन होती है, बराबर की कंडीशन होती है। तो यहाँ हम रखेंगे 1/, ठीक है, यहाँ कितना आ गया यानी 3। तो अब बताओ 3 क्या 1/3 के बराबर है, तो ये बात कंफर्म हो गई स्वतुल्य तो नहीं है, यानी स्वतुल्य नहीं है, स्वतुल्य नहीं है, ठीक है, ये बात तो कंफर्म है अपने पास, ठीक है, स्वतुल्य नहीं है। तो हम क्या करेंगे पहला ऑप्शन और ये चौथा ऑप्शन, ये दो तो कट गए अपने पास। अब हम सम्मित चेक कर ले रहे हैं, यानी सम्मित,
सममित हम चेक करते हैं क्या होता है। तो देखो सममित हम कैसे चेक करेंगे। सममित ये दिखा रहा है कि अगर ए का रिलेशन अगर बी के साथ है तो बी का रिलेशन ए के साथ होना चाहिए, ये पोजीशन दिखा रहा है। तो देखो यहाँ कंडीशन क्या है, ए बराबर 1/b है, ये वाली बात है। ठीक है, तो हम यहाँ क्या कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू रैंडम ले लो। तो अब हम इसका पक्षांतर कर सकते हैं, तो b बराबर क्या लिख सकते हैं, 1/a। तो इसका अपोजिट b कंसीडर करेगा। तो हम क्या कह देंगे, यानी सममित तो है, तो इसमें एक ही ऑप्शन है सेकंड वाला, इसी में सममित है और इसमें नहीं है, तो ये वाला भी हट गया। तो राइट ऑप्शन होगा सेकंड वाला। बोले समझ में आ गई ये बात। अब देखो हम बात कर रहे हैं 16 नंबर का प्रश्न है अपने पास। देखो 16 नंबर का क्या कह रहा है, ए से बी क्या ये फलन है, यानी कैसा फलन है, ये वाली बात कर रहा है। यानी आपको ये बताना है कैसा फलन है। तो इसमें रख ले रहे हैं वैल्यू में, देखो एक सेट बना ले रहे हैं, इसमें 1 2 और 3 ये है अपने पास, और एक सेट बी बना ले रहे हैं। बी में क्या क्या है, 4 यानी 5 6 और 7 ये बी में है। तो एक की इमेज किससे बन रही है, 4 से, और दो की इमेज किससे बन रही है, 5 से, और 3 की इमेज किससे बन रही है, 6 से। अब एक बात बताओ, क्या बताइए, ये एक की है, यानी बिल्कुल है एक की। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका पहला ही हो जाएगा। अब हम बात कर ले रहे हैं कौन से में, 17 नंबर में। देखो ये समाकलन है, और समाकलन क्या है, समाकलन यानी साइन स्क्वायर एक्स, ये है डी एक्स, ये है समाकलन अपने पास। तो देखो हम समाकलन इसका करेंगे, तो यहाँ पे साइन स्क्वायर के फॉर्मूले को हम कन्वर्ट करेंगे, तो क्या लिख सकते हैं, समाकलन यानी 1 माइनस यानी कॉज यानी 2x और बट्टे में 2 और dx, बोलो ऐसे लिख सकते हैं। तो आप चाहें तो 1/2 को आप बाहर निकाल सकते हैं, और यहाँ बचा क्या, 1 माइनस यानी कॉज 2x और dx, ये बचा अपने पास। अब इसका आप समाकलन देखो कर सकते हैं, कैसे कर सकते हैं, देखो ये 1/2 तो ये बाहर रहेगा, तो 1 का समाकलन करेंगे तो क्या होगा, यानी x होगा माइनस। अब देखो इसकी बारी आ रही है, ये क्या है, माइनस, यानी कॉज है 2x को तो हम क्या लिख सकते हैं, यानी कॉज 2x को हम लिख सकते हैं साइन 2x बट्टे में 2, ये आ गया इसका समाकलन। ठीक है, और हम क्या लिख सकते हैं, प्लस सी लिख सकते हैं, यानी कांस्टेंट वैल्यू कोई ले सकते हैं। तो इसको फाइनली हम ऐसे भी लिख सकते हैं, एक्स अपॉन क्या 2 माइनस के साइन यानी 2x, और बट्टे में हम क्या लिख सकते हैं, 1/2 का गुणा करेंगे तो 4 हो गया, प्लस सी हो गया, ये आ गया अपने पास। तो यहाँ से हम ये आपका उत्तर आ गया, कौन सा आ गया, ये आ जाएगा, ठीक है, x, ये आ गया साइन 4। तो ऑप्शन आपका पहला ही होगा राइट, सही। ठीक है, अब हम बात कर ले रहे हैं, ठीक है, 18वां प्रश्न अपने पास कौन सा है, ये तो वही आ गया, सेम प्रश्न है। ठीक है, तो ये डबल लग गया। ठीक, तो यहाँ से आप कौन सा, नहीं ये यहाँ पे भी ये गलत लग गया, यानी 20 का ये आ गया। अब देखो इसका फिर ये समाकलन का है, तो यहाँ पे हम देख ले रहे हैं, ये समाकलन आपको करना है। तो इसमें भी आप क्या करेंगे, देखो फर्स्ट सेकंड मान लेंगे, तो सेकंड एक्सपोनेंशियल फंक्शन होगा चरघातांकी फलन, तो पहला आपका यही होगा, यानी देखो समाकलन हम कर रहे हैं किसका, यानी x e की पावर माइनस एक्स डी एक्स, इसका समाकलन करेंगे तो x आपका ऐसे रह जाएगा, समाकलन करेंगे e की पावर माइनस एक्स होगा, ठीक है, डी एक्स होगा, ये आ गया अपने पास। ठीक, और माइनस समाकलन करेंगे d/dx लिखेंगे, ठीक है, और किसका अवकलन करेंगे, x का करेंगे, समाकलन करेंगे किसका, e की पावर माइनस एक्स करेंगे, dx करेंगे, ये आ गया, और कंप्लीट का एक बार dx कर देंगे, ये हो जाएगा समाकलन। तो अब देखो, अब देख रहे हैं यहां से क्या करेंगे, x तो x ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स का समाकलन क्या होगा, माइनस आगे आ जाएगा,
तो x ही रहेगा, e की पावर माइनस एक्स, ये आ गई वैल्यू। ठीक, अब यहाँ माइनस आ गया। अब बताओ, तो x का अवकलन करेंगे तो क्या होगा, x का अवकलन होगा 1, और e की पावर माइनस एक्स का समाकलन करेंगे तो ये प्लस हो जाएगा e की पावर माइनस एक्स, और ये आ गया dx। फिर एक बार कर देना है माइनस, और ये आ जाएगा x e की पावर माइनस एक्स। ठीक है, और इसका समाकलन करेंगे माइनस e की पावर माइनस एक्स आ गया, ये आ गया प्लस c। आप चाहें तो c इसमें नहीं लगाए तो ना लगाएं, कोई दिक्कत नहीं है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ से आप कॉमन ले सकते हैं वैल्यू माइनस ई की पावर माइनस एक्स, ये ले लिया हमने। तो ये क्या आ गया, x माइनस 1 आ गया, ये वैल्यू आ गई अपने पास। माइनस कॉमन ले लिया तो प्लस आ जाएगा, x प्लस 1 आ गया। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका ये वाला होगा, कौन सा, यानी ऑप्शन 1। ठीक है, राइट उत्तर आपका कौन सा होगा, यानी ऑप्शन 1 होगा। आगे के सवाल की हम बात कर ले रहे हैं। ठीक है, 21 सवाल ये कह रहा है, यदि दो परिमित समुच्चय ए तथा बी में अवयव क्रमशः m तथा n हो तो ए से बी में यानी कुल संबंधों की संख्या ज्ञात कीजिए। ए से बी में यानी कुल संबंधों की संख्या आपको बतानी है। तो कुल संबंधों की संख्या क्या होती है, 2 की पावर mn होता है। ठीक है, तो राइट उत्तर आपका कौन सा होगा, सेकंड होगा। तो एक बार आप लोगों से रिक्वेस्ट है, देखिए सभी बच्चे इस वीडियो को लाइक और शेयर, ठीक है, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। ठीक है, अब देखिए लास्ट, और देखिए कमेंट भी आप लोग करके बताएं कि आपने कितने यानी क्वेश्चन सही कर पाए इसमें। ठीक है, और ईमानदारी से करें कमेंट। तो अब देखो ये आ रहा है, तो इसमें बताना है कौन सा फलन है। तो फलन बताने के लिए आप लोग जानते हैं। ठीक है, तो अब देखो यहाँ से एक बात देखो, इसमें एक की इमेज रिपीटेड हो गई, तो ये तो फलन होगा नहीं। अब इसमें देख लो, इसमें भी 2 की इमेज रिपीटेड हो गई है, ये भी नहीं होगा। इसमें बात कर ले रहे हैं, 3 की इमेज रिपीट हो गई, ये भी नहीं होगा। तो बचा कौन सा, सेकंड बचा। तो राइट उत्तर होगा आपका ये वाला, सेकंड वाला। तो देखिए अब आपके 20 सवाल हो गए, आप लोगों के कितने सही गए आप लोग कमेंट करके आप लोग जरूर बताएं कि आपने इतने सही कर पाए। ठीक है, और हम आपको अब नेक्स्ट सेशन में हम आपको 5-5 नंबर के क्वेश्चन कराएंगे, यानी 2024 में बोर्ड में आए हुए सभी प्रश्नों को हम आपको हल कराएंगे। तो इसके लिए चैनल को आप लोग सब्सक्राइब जरूर करें। ओके।